मॉन्स्टर बाय नाओकी उरासावा 74 एपिसोड्स, जिसमें से 12 मैंने देख लिए हैं। एक चीज होती है कंटेंट क्वालिटी रेशियो, कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स में कितनी वैल्यू हमें फीड की जा रही है, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट it's better than One Piece, Full Metal Alchemist Brotherhood, Attack on Titan or any other example you can take। तो चलो बात करते हैं about the most perfect anime ever made। स्टोरी के पहले पॉइंट में हमें डॉक्टर टेन्मा की लाइफ दिखाई जाती है, जो कि मोर और लेस सारे के सारे डॉक्टर्स की लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। एक मरते हुए पेशेंट को बचाने की खुशी, बट इन द शैडोज काफी सारे ऐसे पेशेंट्स को ना बचा पाने का ट्रॉमा। हर दिन अगर कोई डॉक्टर 5 जिंदगी बचा रहा है, 10 ऐसी जिंदगी भी होती है जो कि वो नहीं बचा पाता। डॉक्टर्स की लाइफ जितनी हीरोइक होती है उतनी ट्रॉमेटिक भी होती है। रिस्पेक्ट एवरी डॉक्टर। मूविंग ऑन टू पॉइंट बी, स्टोरी अपनी पहली मेजर कॉन्फ्लिक्ट शो करती है। हॉस्पिटल में 2 क्रिटिकल केसेस आते हैं, एक छोटे बच्चे की और एक मेयर की, और दोनों ही अपने लास्ट ब्रेथ पर हैं। डॉक्टर टेन्मा जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, बट जो हायर ऑफिशियल है हॉस्पिटल्स के, वो डॉक्टर टेन्मा को फोर्स करते हैं कि मेयर को बचाओ। अगर मेयर को बचा लिया जाता है तो मीडिया वाले आएंगे, रिपोर्टिंग होगी, पब्लिसिटी होगी। इन शॉर्ट हॉस्पिटल का बिजनेस अच्छा चलेगा। बट वहीं डॉक्टर टेन्मा अगर उस बच्चे को बचाता है, नो पब्लिसिटी, नो मीडिया, नो रिपोर्टिंग। और रियलिटी में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो और क्रिटिकल कंडीशन में हो, तुमसे पहले किसी पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन की जुकाम की ही ट्रीटमेंट की जाएगी। ये एनिमे हमें मेडिकल फील्ड की 2 पर्सपेक्टिव को दिखाती है। पहली पर्सपेक्टिव डॉक्टर की, हर एक लाइफ इक्वल होती है। दूसरी पर्सपेक्टिव हॉस्पिटल, द बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल की पर्सपेक्टिव, जिसके पास ज्यादा पैसा उसकी लाइफ की ज्यादा वैल्यू। फिर आती है स्टोरी की पॉइंट सी, द डिसीजन। डॉक्टर टेन्मा हॉस्पिटल के खिलाफ जाते हुए उस बच्चे की इलाज करता है, एंड वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से बच्चे को बचा लेता है, बट अपनी करियर को नहीं। उस हॉस्पिटल के हायर ऑफिशियल्स डॉक्टर टेन्मा का करियर ऑन द स्पॉट खत्म कर देते हैं, क्योंकि टेन्मा ने एक अच्छा काम करना चाहा। मनी, फेम, पब्लिसिटी को छोड़ते हुए वो काम करना चाहा जो कि एक डॉक्टर को एक्चुअली करना चाहिए। सो डॉक्टर टेन्मा इज नाउ डिमोटेड। स्टोरी मूव्स टू पॉइंट डी, जब एक मर्द के पास अपना करियर नहीं होता, उसके पास अपना कोई भी नहीं होता, उसकी फियांसे उसे छोड़ करके चल जाती है। नाउ डॉक्टर टेन्मा इज डिप्रेस्ड, अलोन, लोनली। फिर स्टोरी पॉइंट ई पे मूव करती है, द हायर ऑफिशियल ऑफ द हॉस्पिटल इज डेड। सबसे पहला सस्पेक्ट डॉक्टर टेन्मा, क्योंकि डॉक्टर टेन्मा का ही करियर खत्म हुआ था, बट कोई भी प्रूफ नहीं मिलती है। इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, एंड हमें एक टाइम जंप देखने को मिलता है 11 साल का, एंड अचानक से काफी सारे लोग मरने लगते हैं। फिर स्टोरी मूव करती है अपने पॉइंट एफ में, एंड दिस एफ पॉइंट is literally the turning point of the whole story and also the life of Dr. Tenma। जिस बच्चे को उसने 11 साल पहले बचाया था, वही बच्चा एक सीरियल किलर बन चुका है। एक्चुअली बन चुका है इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो पहले से ही सीरियल किलर था, क्योंकि उस बच्चे ने अपने माँ बाप का मर्डर किया था। डॉक्टर टेन्मा उस बच्चे की स्टोरी जानना चाहता है, उसका पास्ट जानना चाहता है कि वो ऐसा मॉन्स्टर बना तो बना कैसे। एंड डॉक्टर टेन्मा इज ट्रॉमेटाइज्ड नाउ। जिस बच्चे को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया, वो बच्चा एक सीरियल किलर निकला। और ये स्टोरी में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि डॉक्टर टेन्मा एक बहुत बड़ा टर्न ले सकता था अपनी लाइफ में। वो जा सकता था रिवेंज के पाथ पे कि मैंने तेरे लिए सब कुछ लूज कर दिया और तू ये निकला। बट दैट्स व्हाई आई लव द कैरेक्टर ऑफ टेन्मा। वो रिवेंज के पाथ को चूज नहीं करता है। हाँ, वो जोहान की लाइफ को एंड करना चाहता है, बट इसलिए नहीं कि उसे रिवेंज चाहिए, इसलिए ताकि वो और लोगों को मार ना सके। एंड फाइनली ही फाइंड्स आउट कि वो बच्चा यानी कि जोहान, वो और उसकी बहन एक ऑर्फन थे। एक ऑर्फनेज में ही वो पले बड़े, और उनको बाद में एक फैमिली अडॉप्ट करती है, जिनको ही आगे जाकर के जोहान मार देता है। बट इसके बाद जो स्टोरी डार्क होती है, वो जो ऑर्फनेज है जहाँ पर कि जोहान बड़ा हुआ, उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और गवर्नमेंट वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रही थी। वहाँ जितने भी बच्चे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट की जा रही थी टू मेक देम अ परफेक्ट सोल्जर। ना मरने का डर हो, ना नींद लगे, जस्ट अ परफेक्ट इमोशनलेस सोल्जर। जो भी लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनको अच्छे से पता है कि एक्सपेरिमेंट वाली बात फिक्शन नहीं है। यस, इट्स द रियलिटी ऑफ नाजी। उस टाइम में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया था। और नहीं, ये अल्टीमेट डार्कनेस नहीं है। अगर यहाँ तक भी होता तो चलो ठीक था। एट दिस पॉइंट डॉक्टर टेन्मा और मुझे भी लगा कि गवर्नमेंट की इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जोहान जैसा मॉन्स्टर पैदा हुआ, बट दैट वाज नॉट द केस। फर्दर हमें पता लगता है कि जोहान इस एक्सपेरिमेंट से ही पहले एक साइकोपैथ था। लोग उसके आंखों के सामने एक दूसरे की जान ले रहे हैं, and he is actually enjoying that। एंड इसकी एपिसोड 12 इसी बात को कंक्लूड करती है कि द मॉन्स्टर जोहान was not made, he was born। जोहान is someone we call a true psychopath। Actually psychopath इसके लिए गलत वर्ड है, he is a true monster। तो यहाँ तक मॉन्स्टर एनिमे जोहान की इमेज हमारे माइंड में एक ट्रू मॉन्स्टर की बना देता है, बट डॉक्टर टेन्मा अभी भी उसके पास्ट को और जानना चाहता है।
और फाइनली उसकी लाइफ को एंड करना चाहता है। तो बेसिकली 12th एपिसोड के बाद से मेन स्टोरी अपने आप को अनफोल्ड करना शुरू करेगी। बट जस्ट यू इमेजिन, ये पूरी की पूरी सिचुएशन बस 12 एपिसोड्स की है। लाइक इतनी डेंस एनिमे है। टोटल 74 एपिसोड्स में से बस मैंने जो 12 एपिसोड्स अभी तक देखी है वही ऐसा फील कराती है कि पूरी कॉन्टेक्स्ट तो स्टोरी की मैंने जान ली है। परसेंटेज टर्म में मैंने बस 16.22% ऑफ द शो देखा है अभी तक। आई एम जस्ट डैम एक्साइटेड कि आगे मुझे क्या देखने को मिलने वाला है। तो ये मॉन्स्टर एनिमे देखने की पार्ट 1 थी। इसके बाद के एपिसोड्स के बाद हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, और अगर तुमने मॉन्स्टर नहीं देखी है, मॉन्स्टर जाकर के देखो। इट्स द परफेक्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम।